हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारी संस्था ड्रीम इंडिया फाउंडेशन एवं साल्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारी वेबसाइट www.saltindia.org पर जाकर फ्री फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से अलग अलग कोर्स की संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी क्रम में आइए चलते हैं नाइलिट द्वारा संचालित CCC अर्थात CCC कोर्स की संपूर्ण जानकारी लेकर हमारी इस सीरीज में। चलिए आइए साथियों, अब चलते हैं अपने नए टैग सीरीज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है। पैन कार्ड उसका पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी परमानेंट एरिया नेटवर्क, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको हम मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र दिया गया है। यानी विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र दिया गया है, उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए गूगल क्रोम, बी मोजिल्ला फायरफॉक्स, सी एज, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए, जब भी आप विंडोज़ कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं 7, 8, XP, तो उसमें जो वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट साथ में होता है वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडोज़ 10 में जो वेब ब्राउज़र दिया गया है वो एज दिया गया है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है राइटर में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए 25, बी 80, सी 15, डी 30। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी 80। यानी हम राइटर में मैक्सिमम जूम 80 कर सकते हैं। इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा रहा है। तो ट्रैक बॉल देखिए इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे इस डिवाइस के द्वारा संदेश कंप्यूटर में पहुंचता है, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ये इसका जो ऑप्शन है वो ए ट्रू सही है, यानी वो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किसकी तुलना में कम है। यानी एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किस चीज़ की तुलना में कम है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्पीड, बी कॉस्ट, सी गुणवत्ता, डी सुरक्षा। तो देखिए इसका सही जो जवाब है वो है गुणवत्ता। गुणवत्ता में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा कम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, कौन ओपन सोर्स नहीं है। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि कौन फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो ए नंबर है लाइनक्स, बी है उबंटू, सी है विंडोज 10, डी है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है विंडोज 10। यानी ये ओपन सोर्स नहीं है, इसके लिए हमें एक चार्ज देना पड़ेगा, तभी ये हमको प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट किस देश से लिया गया है। यानी जो आप कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका लेआउट किस देश से लिया गया है। यानी वो जैसा दिखता है उसमें जहाँ जो की लिखी हुई हैं, आपने देखा होगा सभी में वो एक जैसी दिखती हैं। तो ये किस देश से ये कीबोर्ड का फॉर्मेट लेआउट लिया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
उसमें ए नंबर है यूएसए, बी नंबर है यूके, सी नंबर है जर्मनी, डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए यूएसए, इसको हम मार्क कर लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, वेब डेवलपिंग में यूज होने वाली आम भाषा कौन सी है? यानी हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें जिस लैंग्वेज के द्वारा हम वेबसाइट डेवलप करते हैं उसमें नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए HTML, बी सी लैंग्वेज, सी URL, डी PHP। तो जो सही जवाब है वो है HTML, जो नॉर्मली यूज़ की जाती है। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? IFSC कोड यानी जो शाखा होती है, बैंक की ब्रांच होती है, हर बैंक की ब्रांच का एक कोड होता है। तो वो कोड कितने डिजिट का होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ए नंबर है 7, बी नंबर है 9, सी नंबर है 11, डी नंबर है 12। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर 11, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी और हार्ड डिस्क प्राइमरी होती है? इसमें जो ऑप्शन है वो ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है, यानी फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है और हार्ड डिस्क प्राइमरी है। तो इसके जो जवाब हमारा है वो है बी नंबर फॉल्स, क्योंकि फ्लॉपी सेकेंडरी नहीं होती है, फ्लॉपी सिर्फ ए और बी होती है, प्राइमरी फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी जो डिस्क होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जीमेल में सेव्ड मैसेज कहाँ सेव होता है? यानी हमने कोई मैसेज लिखा और उसको किसी को सेंड नहीं किया, तो वो मैसेज हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए सेंट बॉक्स, बी इनबॉक्स, सी आउट बॉक्स, डी ड्राफ्ट। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी ड्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न है, जीमेल में आया हुआ मैसेज कहाँ पर मिलता है? यानी जब हम जीमेल यानी ईमेल खोलते हैं तो जो मैसेज हमें प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए सेंट बॉक्स, बी इनबॉक्स, सी आउट बॉक्स, डी नन। तो इसका सही जवाब है बी इनबॉक्स। इनबॉक्स में ही हमें सारे प्राप्त हुए मैसेज दिखाई देते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव क्या होती है? तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें ए नंबर है इनपुट डिवाइस, बी नंबर है आउटपुट डिवाइस, सी नंबर है बोथ, डी नंबर है नन। तो देखिए पेन ड्राइव ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव एक मेमोरी है। तो इसलिए इनमें चारों ऑप्शनों में से डी नन लगाएंगे, क्योंकि जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मेमोरी नहीं दिया गया है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड नेम। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है ए नंबर विंडोज़, बी नंबर है MS ऑफिस, सी नंबर है विंडोज़ एज्योर, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को हम विंडोज़ एज्योर भी कहते हैं, इसको हम मार्क कर लेंगे। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए फाइल, बी एडिट,
सी व्यू, डी इंसर्ट। तो जो सही जवाब है वो है ए फाइल, यानी अगर आपको विजार्ड देखना है तो आपको फाइल मेनू में जाना होगा, वहाँ पर आपको विजार्ड मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी डीसीबी बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो जो सबसे पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया, वो उसका सही जवाब है डीसीबी बैंक। इसने सबसे पहले आधार वाला एटीएम जारी किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर पे। 17वां नंबर क्वेश्चन है क्यूआर कोड किसने बनाया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए फेसबुक, डी डेंजोवेव ने 1994 में, सी गूगल ने, डी याहू ने। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर डेंजोवेव 1994, यानी क्यूआर कोड सबसे पहले डेंजोवेव ने 1994 में डेवलप किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन है अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो किस तरह का व्यापार है? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। ए नंबर है B2B, बी नंबर है B2C, सी नंबर है C2C, डी नंबर है ऑल। तो जो इसका सही जवाब है वो ए नंबर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है? तो पिछली सीरीज में आपको बताया जा चुका है, फिर से ये क्वेश्चन आया है, घुमा के आया है। तो अब देखते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ए SMTP, बी UTP, सी TCP/IP, डी IP। तो देखिए इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल जो है वो सी नंबर TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जवाब TCP/IP सी नंबर। अगला क्वेश्चन 20वां अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। फिर TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है। TCP/IP मुख्यतः उपयोग होता है, तो ये प्रोटोकॉल इन 4 में से किस में उपयोग होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला ए नंबर है फाइल ट्रांसफ़र, बी नंबर है ईमेल, सी नंबर है रिमोट लॉगिन सर्विस, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर, यानी ये प्रोटोकॉल सभी तीनों सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे इस सीरीज़ में, बस इतना ही। अगली नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए गुड नाइट।